गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोग दो नियम पढ़ चुके थे। ठीक है, और हम ये पढ़े थे कि जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, तो त्रिभुज एक दूसरे के सरगामसम कैसे होंगे। ठीक है, और दूसरा पढ़े थे कि जब दो भुजा, ठीक है, जब दो भुजा और एक कोण बराबर हो, यानी किसी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण बराबर हो, तो उसके परितः बनने वाले दूसरे त्रिभुज जिसमें भी दो भुजा और एक कोण बराबर होंगे, तो त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सरगामसम होंगे। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट और चौथा। ठीक है, इसमें तीसरा लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कोण भुजा कोण अर्थात ASP। इसमें क्या है कि इसमें वो दो कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, और एक भुजा क्या है जी, बराबर है। ठीक है, ये क्या है, दोनों कोण है, और एस क्या है जी, भुजा। यानी कहने का अर्थ यह है इस प्रतिबंध में, यानी ASP प्रतिबंध में दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होंगे। ठीक है, क्या लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज का दो कोण एवं संगत भुजा, ठीक है, दो कोण एवं संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सरगामसम होंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या बनाया गया है, ठीक है, समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो इसमें क्या है, त्रिभुज ABC है और दूसरा क्या है, DEF है। कोण A कितना है, 65 डिग्री है, कोण D कितना है, 65 डिग्री है, कोण B कितना है, 60 डिग्री है, और E कितना है, 60 डिग्री है। अर्थात ये क्या है, A है, A है। ठीक है, इसमें क्या है, A है, A है, और ये भुजा है, ठीक है, ये भुजा है क्या है, बराबर। ठीक है, अगर कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में दो कोण, ठीक है, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, और एक भुजा जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, यानी दो कोण और एक भुजा बराबर है, इसलिए क्या है, यह त्रिभुज एक दूसरे का सरगामसम है। इसमें लिख सकते हैं कोण A, लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण D। देखेंगे कोण A बराबर क्या है, कोण D है। ठीक है, और कोण D बराबर क्या है, कोण D बराबर कोण E है, और कोण D बराबर क्या है, कोण D किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। और भुजा AB क्या है, भुजा DE के बराबर। ठीक है, क्या है, भुजा AB, देखेंगे भुजा क्या है, AB इसके बराबर है जी, तो DE के बराबर है। ठीक है, यानी कोण A कोण D के बराबर है। ठीक है, कोण B कोण E के बराबर है, और भुजा AB भुजा DE के बराबर है। चलिए, ठीक है, यहाँ सारे हम लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सरगामसम त्रिभुज DEF। ठीक है, समझ चुके इस प्रतिबंध को, यानी ASA प्रतिबंध से हम लोग कहते हैं। अगला प्रतिबंध होगा 4 नंबर। ठीक है, इसे मिटाएंगे और बढ़ेंगे अगले प्रतिबंध की तरफ। चलिए,
मतलब प्रतिबंध क्या होगा, ये होगा समकोण त्रिभुज से संबंधित, ठीक है, RHS। देखेंगे चौथा पॉइंट है, चौथा क्या है, इस नंबर दिया है समकोण, ठीक है, समकोण कोण, ठीक है, समकोण कोण भुजा प्रतिबंध, भुजा माने RHS, RHS प्रतिबंध। RHS प्रतिबंध इसमें लिखा गया है, ध्यान दें, इसमें लिखा गया है कि दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक अन्य भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सरगामसम होंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे, ठीक है, कि दो समकोण त्रिभुजों में से दो समकोण त्रिभुजों में से दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा में से एक त्रिभुज का कर्ण एवं भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक अन्य भुजा, कर्ण एवं भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं एक भुजा, कर्ण एवं कोई एक भुजा कर्ण एवं कोई एक भुजा अन्य भुजाओं के बराबर हो, अन्य भुजाओं के बराबर हो, अन्य भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सरगामसम होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज सरगामसम होंगे, सरगामसम होंगे। क्लियर है? देखिए इसका डायग्राम, इसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है और सी, ये है। फिर हम देखेंगे क्या बनाएंगे, एक और समकोण त्रिभुज मिलाएंगे सी से, ये क्या जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, डी ई एफ। प्रतिबंध की दो समकोण त्रिभुज में से एक त्रिभुज का
कोण एवं भुजा दूसरे त्रिभुज के कोण एवं कोई एक अन्य भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्गांशम होंगे। अब यहाँ क्या दोनों सामने जो बनाया गया है ठीक है और यह देखिएगा डी ये क्या होगा डी ई एफ। अब देखेंगे कि कोण बी क्या है, कोण बी कोण ई के बराबर है। यहाँ क्या बनेगा, बनेगा समकोण, ठीक है यहाँ पे बनेगा समकोण। अर्थात हम बोल सकते हैं कि कोण बी क्या जी कोण ई के बराबर है। क्लियर है। और यहाँ जो ए है ठीक है बराबर कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ का 90। फिर लिखा गया है कि AC यानी कोण क्या है, कोण AC और कोण क्या है D बराबर है, यानी AC बराबर किसका है DF। AC क्या है कि कोण है और DF क्या है कोण, दोनों के आपस में बराबर है। फिर देखें कि भुजा AB ठीक है, भुजा इसका आधार क्या हो जाएगा, यानी BC किसके बराबर है, BC का कोण EF ठीक है। BC क्या है तो BC जो आपका है EF के बराबर है। क्या लिखा गया है, कोण B कोण E के बराबर है, रखना जरूरी है। और क्या है AC यानी कोण AC कोण DF के बराबर है, सर्गांशम है। और भुजा क्या है आधार है, आधार BC और आधार EF क्या है आपस में बराबर है। क्लियर है। क्लियर आज का प्रतिबंध RHS ठीक है, लास्ट था आपका टॉपिक और हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए क्या होगा इसमें आपका यानी त्रिभुज ABC क्या होगा सर्गांशम त्रिभुज DF होगा, लिखना कोई आवश्यक नहीं है, हम समझ ही रहे होंगे क्या है इसमें त्रिभुज ठीक है। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC सर्गांशम त्रिभुज DEF। क्लियर है। ये आज का तीसरा और चौथा दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट। और एक हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, रिसर्च में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।